ओके सो हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा मेमोरी के बारे में। ठीक है, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है कितने टाइप्स की होती है और वो किस प्रकार से हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, समझते हैं। तो यहाँ कुछ हमारे पास डेटा है, इंफॉर्मेशन है। ठीक है, चैप्टर वाइज में तो मैं एक एक चीज एक एक लाइन एक्सप्लेन करूंगा और कोशिश करेंगे कि हमें ऐसा नहीं है एक्सरसाइज पे ही डिपेंड रहना है। हमको जो भी हम लाइन को रीड करेंगे हम समझेंगे उस लाइन का मतलब क्या है। ओके। तो यहाँ पे मैं कुछ एनोटेट यूज कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ लिखा हुआ है मेमोरी। ठीक है, तो मेमोरी क्या होती है समझिए। जैसे हमारे माइंड में हम कोई चीज याद करते हैं तो वो हमारे माइंड में क्या होती है, सेव रहती है। जैसे कि आपको मेरा नाम पता है कि मैंने बोला मेरा नाम अनुराग शर्मा है, तो आपको मेरा नाम याद रह गया। अब इन फ्यूचर में कभी आपसे पूछूंगा कि मेरा नाम क्या है तो आप बड़े इजीली उसे बता दोगे कि सर आपका नाम अनुराग शर्मा है। तो ये चीज आपकी मेमोरी में सेव होगी। इसी प्रकार से कंप्यूटर में हम जो भी काम करते हैं वो हमारी मेमोरी में सेव हो जाता है। ठीक है, तो स्टोरेज स्पेस, स्टोरेज मतलब जहां पे हम कोई चीज स्टोर करते हैं। जैसे आपके घर में अलमीरा होगी तो अलमीरा में आप कपड़े रखते हो। ठीक है, शू रैक में शूज रखते हो। तो क्या है, ये एक स्टोरेज है जहां पे हम कोई भी चीज सामान रखते हैं। तो कंप्यूटर में जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं वो हम कहाँ करते हैं बेटा, मेमोरी में। ठीक है, तो जहां भी ये चीज स्टोर होती है दैट इज कॉल्ड मेमोरी। ये एक स्पेस है जहां पे हम डिपेंड करता है कि हमारे कंप्यूटर की जो मेमोरी स्पेस है वो कितना है। उस हिसाब से हम बहुत सारा उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर यूजिंग इनपुट डिवाइस। अब यहाँ बता रखा है कि जो भी हम डेटा या इंस्ट्रक्शन एंटर करते हैं कंप्यूटर में हम किसके थ्रू करते हैं, इनपुट डिवाइस के थ्रू। तो याद रहेगा कि डेटा एंटर करने के लिए हम इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं। तो एक एक लाइन में क्वेश्चन है और एक एक लाइन में आंसर भी है। ओके, आर स्टोर्ड इन द इनसाइड द मेमोरी। दे आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। दो तरह की मेमोरी होती है, कौन कौन सी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। हम इन बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी क्या है, दिस इज मेन मेमोरी। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट इज द मेन मेमोरी, तो आप लिखोगे प्राइमरी मेमोरी। ओके, ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू कैन डायरेक्टली एक्सेस दिस मेमोरी। जो सीपीयू होता है, अब सीपीयू क्या होता है, दिस इज ए आपका एक कहते हैं ना कि हमारे यहाँ माइंड होता है, ऐसी क्या है जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है वो हमारा सीपीयू होता है। तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, तो ये क्या है, डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है मेमोरी को मेन मेमोरी से। इट इज फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर। ये जब हम कंप्यूटर बनाते हैं ना, जब हम असेंबल करते हैं तो ये प्राइमरी मेमोरी तभी फिट हो जाती है ना। ये हम अलग से शून्य लगाते हैं। जब हम कंप्यूटर तैयार करते हैं, इसमें विंडो विंडो डाल के सब कुछ तैयार करते हैं तो पहले ही आपकी माइंड में फिट हो जाती है। जैसे कि हमारा जब हम पैदा होते हैं तो अलग से कोई माइंड को लगाते हैं, ब्रेन पहले से ही हमारा ब्रेन तैयार रहता है ना। तो ये ब्रेन हमारा मदरबोर्ड में पहले से ही फिक्स हो जाता है। प्राइमरी मेमोरी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू डिवाइस। अब हमारा जो प्राइमरी मेमोरी है ये भी हमारे टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन सा, एक तो है रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको हम बोलते हैं रैम। तो रैम की अगर कोई आपसे फुल फॉर्म पूछे तो आप बोलोगे रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी दैट इज ए रोम। रीड ओनली मेमोरी ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ये दो टाइप्स हैं प्राइमरी मेमोरी के। तो अब अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द टाइप्स ऑफ द प्राइमरी मेमोरी तो आप बोलोगे रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, चलिए रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है हम इसको समझ लेते हैं। रैम इज ए टेम्परेरी मेमोरी। अब टेम्परेरी मेमोरी क्या होती है, जैसे कि आप सपोज कोई कुछ काम कर रहे हैं, आप किसी भी राह चलते में आपने किसी को देखा या आपसे आपसे किसी ने नाम बताया। अब वो आपने याद तो रखा, अगर आपसे कोई 2 मिनट बाद पूछेगा कि भाई क्या नाम था तो आप बता दोगे। ठीक है, बट अगर आपसे कोई 2 महीने बाद पूछेगा तो नहीं बता पाओगे क्योंकि वो टेम्परेरी मेमोरी थी। तो टेम्परेरी मेमोरी होती है कि जो कुछ ही टाइम तक ही सेव रहती है। जब तक आपको कंप्यूटर ऑन है, जब तक आप काम कर रहे हो, मतलब सपोज करो कि मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ या मैं कुछ बोल रहा हूँ, अभी देखो अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अभी सब जो सेव हो रहा है वो कहाँ सेव हो रहा है बेटा, आरएम मतलब रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। अभी मैं अब अगर मान लो कंप्यूटर मेरा बाई चांस गिर जाए या टर्न ऑफ हो जाए या बंद हो जाए तो जो कुछ भी मैंने रिकॉर्ड किया है ये सेव नहीं हो पाएगा। ओके, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये जो इंफॉर्मेशन होती है, जो रैम होती है, इसे टेम्पोररी मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, और जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है इसमें वो लॉस्ट हो जाती है जब हमारा कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाता है।
तो अगर आपने सेव करने से पहले टर्न ऑफ कर दिया कंप्यूटर, तो ये मेमोरी आपके इसमें सेव नहीं रहती है। दैट्स वाई इट इज आल्सो कॉल्ड वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मतलब ये है जो टेम्परेरी नहीं है, ठीक है, जो डिलीट हो सकती है, तो दिस इज कॉल्ड वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है ना। याद रखना, वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में। It store data and instructions given by the user and also the result produced by the computer temporarily। तो जो कुछ भी चल रहा है, चाहे हम कुछ भी एंटर कर रहे हैं, चाहे वो कोई कंप्यूटर में रिप्लाई कर रहा है, वो सब हमारा टेम्परेरी होता है। कुछ भी हमारे कंप्यूटर में सेव नहीं होता जब तक कि हम नहीं चाहें, ठीक है। चलिए, तो ये रैम आपको देख रहा है, ये पिक्चर है रैम की। तो ये रैम होती है जो आपके मदरबोर्ड में होती है। आगे बढ़ते हैं तो इसमें नेक्स्ट में नेक्स्ट आता है हमारा रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रोम। ये क्या होती है? ये परमानेंट होती है, ठीक है। इसमें जो भी कुछ हम इंफॉर्मेशन सेव करते हैं, ये जब कंप्यूटर बनता है तभी हमारी रोम यूज होती है। और जो भी हम इसमें सेव करते हैं वो डेटा हमारा फिक्स रहता है, चाहे हमारा कंप्यूटर बंद क्यों ना हो जाए। तो इट होल्ड द डेटा इवन इफ द सिस्टम इज स्विच ऑफ। तो अगर हमारा सिस्टम स्विच ऑफ भी होता है तब भी हमारा डेटा उसके अंदर रहता है। इट होल्ड द स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शन दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए कंप्यूटर। जैसे आपने बटन दबाया कंप्यूटर का ऑन करने के लिए, ठीक है, तो बटन दबाने के बाद जो स्विच ऑन होता है, प्रोसेसिंग होती है, बूटिंग होती है, वो सब कहाँ होती है? ये जब आपकी पूरे इंस्ट्रक्शंस है वो कहाँ सेव होते हैं? रोम में, ठीक है। और इसलिए इसको कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। मतलब ये डिलीट नहीं होती है, इट इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इसको याद कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो रीड ओनली मेमोरी मतलब नॉन वोलेटाइल मेमोरी। चलिए, अब आते हैं सेकेंडरी मेमोरी। अभी हम प्राइमरी की बात कर रहे थे, अब सेकेंडरी की बात करते हैं। दिस मेमोरी इज परमानेंट इन नेचर। ये परमानेंट जो थी मेमोरी होती है, एंड इट्स नॉट डायरेक्टली एक्सेस बाय सीपीयू। और इसका सीपीयू से कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। इट अलाउज यूजर्स टू स्टोर डेटा दैट मे बी इजिली रिट्राइव्ड। ये हम इसमें डेटा जो है बहुत इजीली इसमें सेव कर सकते हैं, और उस वहां से डेटा ले भी सकते हैं और ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो कई टाइप्स की आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें बात करेंगे, तो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस आर आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, इसको भी याद रख लेना है। जो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस होती है हम इसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इसमें अब एग्जाम्पल है हार्ड डिस्क। ओके, जैसे कि आप देख रहे हो ये हार्ड डिस्क है, ये आपके कंप्यूटर में ही होती है, ठीक है। ये आप जब कंप्यूटर परचेज करते हैं तो उसमें हार्ड डिस्क लग के आती है। कहते हैं ना कि इसका भैया, इसकी कितना स्पेस है, इसके अंदर कितने हम चीज स्टोर कर सकते हैं। तो वो जो हम सुनते हैं कि इसकी 1 TB हार्ड डिस्क है, इसमें स्पेस 512 GB का है, तो ये सब क्या है? आपकी हार्ड डिस्क, उसका स्पेस कितना है। तो हार्ड डिस्क इज परमानेंटली फिक्स्ड इन द सीपीयू बॉक्स, क्योंकि सीपीयू बॉक्स में फिक्स रहता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द हार्ड डिस्क इज टू स्टोर प्रोग्राम फाइल्स एंड डेटा फाइल्स। सबसे ज्यादा जो इसका मेन काम है वो ये है कि जो भी हम काम करते हैं कंप्यूटर पे, उस कंप्यूटर में जो भी हम डेटा या इंफॉर्मेशन लिखते हैं या उसको सेव करते हैं, तो वो कहाँ जाके सेव होती है? हार्ड डिस्क में, ठीक है ना। चलिए, इसमें लिखा हुआ है वर्ल्ड फर्स्ट हार्ड डिस्क वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय IBM। क्या हुआ था? 1956 में। देखिए, मैं एक लाइन को इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है कि व्हेन फर्स्ट हार्ड डिस्क वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय IBM, तो आप आंसर बोलेगा 1956। समझ में आई? तो इस प्रकार से आप इसको थोड़ा एक लाइन को समझ के करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, hard disks all are available in a variety of size with storage capacities, ठीक है। अब ये आपकी कई कलर में आती हैं, है ना, कई साइज में आती हैं। जैसे इसकी जो हाई टीबी वो है 5 TB अभी तक, है ना, जो अभी तक कैपेसिटी है उसकी 5 TB है। तो टीबी एक प्रकार का क्या है? यूनिट है आपके स्टोरेज डिवाइस का। और इससे भी ज्यादा भी आती है, ठीक है। द सीपीयू कैन एक्सेस डेटा स्टोर ऑन ए हार्ड डिस्क मच फास्टर देन इट कैन एक्सेस डाटा ऑन ए सीडी। जो हार्ड डिस्क में होता है ना, ये जो हार्ड डिस्क में जैसे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क दिख रहा है आपको, तो इसमें जो डेटा जो हम एक्सेस कर सकते हैं वो जल्दी कर सकते हैं हम सीडी के थ्रू, ठीक है। तो ये वाली जो ऊपर वाली हार्ड डिस्क है, ये तो आती है आपके सीपीयू में, और ये जो आपको ब्लू कलर की दिख रही है इसे कहते हैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, जो कि हार्ड डिस्क जैसी दिखती है, बट हम इसको पोर्टेबल यूज कर सकते हैं। हम इसको डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है।
आजकल बहुत रनिंग में है ये। चलिए, सीडी क्या थी, पहले बहुत चलती थी सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क। अब लेकिन हम थोड़ी बंद हो गई हैं, बात जानेंगे क्या है। तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आर आल्सो अवेलेबल, ठीक है। दे आर द हार्ड डिस्क दैट कैन बी कनेक्टेड टू एनी कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ यूएसबी पोर्ट। तो आप यूएसबी पोर्ट की हेल्प से एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को किसी भी कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इस कंप्यूटर की हार्ड डिस्क तो इसी में ही यूज होगी, आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कंपैक्ट डिस्क, सीडी, है ना, आपने बहुत देखा होगा, आप यहाँ भी देख पा रहे यहाँ पे पिक्चर है आपको गोल सी, ठीक है। ये क्या है, सीडी। ओके, पहले बहुत यूज करते थे MP3, हम जो गाने सुनते थे या फिर हम कुछ भी वीडियो देखते थे इसमें ही देखते थे। बट धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, डेवलप होती जा रही है, तो ये सब चीजें जो हैं ये खत्म होती जा रही हैं, ये ओल्ड वर्जन होता जा रहा है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क इज एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, ये भी एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है। इट कैन होल्ड, अब इसके अंदर कितना डेटा आता था, 100 MB। और देखो 5 TB और 100 MB में, 700 MB में बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है, ठीक है। बताऊंगा कैसे। दिस CD ड्राइव्स रीड्स इंफॉर्मेशन स्टोरेज ऑन ए कंप्यूटर डिस्क, ठीक है। ये क्या करती थी सीडी, ये रीड करती थी क्या, इंफॉर्मेशन को जो कंप्यूटर डिस्क में सेव होती थी। CD ड्राइव इज यूजुअली कनेक्टेड इनसाइड द CPU बॉक्स बट कैन आल्सो बी कनेक्टेड यूजिंग ए USB पोर्ट। एक सीडी का ड्राइव होता है। अब सीडी ऐसा नहीं है कि आप कंप्यूटर में कैसे डालोगे, उसका एक खांचा होता है, वो निकलती है सीडी ड्राइव, उसमें हम सीडी लगाते हैं, जब वो अंदर जाती है तब वो रीड होती है। आजकल एक्सटर्नल भी आने लगे, जैसा आपका एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आने लगा ना, इसी प्रकार से एक्सटर्नल आपकी ये सीडी यूज करने वाली भी आने लगी है, सीडी ड्राइव, ठीक है ना। तो ये सीडी का था, लेकिन अब इसका कम होता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज ए डीवीडी, है ना। डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, देखो, सीडी की फुल फॉर्म थी कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी की फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या कह सकते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क। ये दोनों इसकी फुल फॉर्म है, आपको याद रखनी है। तो डीवीडी इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू ए सीडी, बिल्कुल सीडी की तरह होती है, बट इसका स्पेस ज्यादा होता है, बस इतना जाना चाहिए। इसमें हम ज्यादा स्पेस, ज्यादा मेमोरी या ज्यादा इंफॉर्मेशन होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें ज्यादा हम ना मूवीज को डाउनलोड करने के लिए, मूवीज को स्टोर करने के लिए हम इसका यूज करते थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये भी एक प्रकार की देखो डिस्क ही है। ब्लू रे डिस्क इज एन ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। इट इज used for storing a large amount of data. The main difference between DVD and Blu-ray disc is store capacity of Blu-ray disc is higher than the DVD. अब ये एक और लेटेस्ट आई, जो डीवीडी का जो मटेरियल था, डीवीडी में जितना आता था ये इसमें और ज्यादा आ सकता था, तो ये भी उसी का वर्जन है। फिर अब आई पेन ड्राइव, जो कि अभी तक चल रही है, आपने देखा होगा आजकल ऑलमोस्ट हर जगह आपको पेन ड्राइव देखने को मिलेगी। पेन ड्राइव क्या है, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है। पोर्टेबल मतलब होता है कि आप बड़े इजीली इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं भी अपने जेब में रख के ले जा सकते हो, ठीक है। इजी होती है यूज करने के लिए, ज्यादा कंप्यूटर में आपने यूएसबी पोर्ट में लगाया और आपका काम चालू। स्मॉल होती है, बहुत छोटी सी होती है, जेब में रख के कहीं भी रख सकते हो। एंड कैन बी कैरिड इन ए पॉकेट एंड प्लग इनटू द कंप्यूटर विद यूएसबी ड्राइव। पेन ड्राइव हैज स्टोरेज कैपेसिटी अप टू 1 TB। तो 1 TB तक आप इसमें डेटा स्टोर कर सकते हो। सभी के पास पेन ड्राइव होती है, मेरे पास ये पेन ड्राइव है। ओके, तो पेन ड्राइव आप सभी ने देखी होगी, बहुत कॉमन चीज है, ठीक है ना। चलिए, मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड क्या होता है, मेमोरी कार्ड इज ए कॉमनली नोन एज मल्टीमीडिया मेमोरी कार्ड। ये आपने देखा होगा, जब मोबाइल्स होते हैं या फिर जो डिजिटल कैमरा होते हैं उसमें हम मेमोरी कार्ड यूज करते हैं, ये उनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। सपोज करो मेरा मोबाइल है, इस मोबाइल के अंदर हमारी जो 128 GB की कैपेसिटी है। अब मैं चाहता हूँ कि इस मोबाइल के अंदर और कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, तो ऐसे नहीं हम बढ़ा सकते। हम क्या करेंगे, मेमोरी कार्ड लेंगे, हम उस मेमोरी कार्ड को 32 GB का, 64 GB का, ये 128 256 1 TB का जैसा हो, ये डिपेंड करेगा इसके ऊपर कि ये किस किस को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसमें मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं, और जो भी हम वीडियोज या फोटोज क्लिक करते हैं वो सब हम उस मेमोरी कार्ड में सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज वेरी स्मॉल इन साइज, यूजली 1 से 1.5 इंचेस, बहुत छोटी, इतनी सी छोटी सी होती है, ठीक है। दे आर यूज इन स्मार्टफोन, स्मार्टफोन में यूज होती है और डिजिटल कैमरा में यूज होती है, मैं बता चुका हूँ। यू नीड टू हैव ए कार्ड रीडर टू रीड द स्टोरेज डेटा इन मेमोरी कार्ड। तो आपके लिए एक मेमोरी कार्ड के लिए कार्ड रीडर आता है इतना बड़ा, ठीक है। तो उसमें उसको फिट करके और आप उसको अपने कंप्यूटर में लगा सकते हैं और आराम से इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि मैं बहुत ही बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ,
और आपको समझ में आ भी रहा होगा, क्योंकि अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं इट मीन्स कि वो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ देखो मेमोरी जो है कंप्यूटर्स की, उसकी मेजरिंग दे रखी है कि जो मैंने बताया ना यूनिट होती है, एमबी, जीबी, ये क्या है, ये सब यूनिट है। तो द बेसिक यूनिट ऑफ द मेजरिंग द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज बाइट। याद रख लेना, जो बेसिक यूनिट होती है उसकी मेमोरी की, वो होती है बाइट, BYTE। ओके, ए बाइट कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। अब इसके भी पार्ट होते हैं 8 बिट्स। ठीक है, तो 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट्स। ठीक है, तो सबसे छोटी यूनिट और क्या हो गई, बिट। बट बिट को हम कंसिडर नहीं करते हैं, हम बात करते हैं जब बाइट के बारे में। तो सबसे जो बेसिक यूनिट है वो बाइट है। एग्जाम्पल के लिए 100, ये एक थोड़ा टेक्निकल पार्ट है, इसको हम अवॉइड करते हैं। ए बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। आप देख पा होंगे यहाँ पे जो है हमारे पास 8 आपके वो हैं डिजिट्स। ठीक है, तो ये 8 बिट्स हैं। तो एक ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। अब बिट्स का भी एक वो होता है बहुत छोटा सा, कि अगर 4 बिट्स अगर हम बात करें तो उसको हम बोलते हैं निबल। क्या बोलते हैं, निबल, जो हाफ बाइट कहलाती है। तो एक 1 बाइट से भी छोटी कौन सी होती है, निबल होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए 1001, देखो जो 4 डिजिट आ रही हैं, और ये 1 और 0 की ही फॉर्म में होते हैं, ये ध्यान रखना। 1 निबल इक्वल टू 4 बिट्स। 1 निबल में कितने हो गए, 4 बिट्स हो गए। अदर यूनिट्स ऑफ फॉर द मेजरिंग द कंप्यूटर मेमोरी आर, कौन कौन सी होती है यूनिट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट एंड सो ऑन। तो अभी तक जो हम यूज करते हैं वो केबी, एमबी, जीबी एंड टीबी, ये यूज करते हैं। इससे भी ऊपर होती हैं बट हमारा अभी तक वहां पहुंच नहीं है। तो देखो इसमें जो रेशियो होता है, जैसे आपने देखा होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मिलीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। सुना है, यहाँ पे 1000 नहीं होता, यहाँ होता है 1024। ठीक है, तो 1024 बाइट्स बराबर होता है 1 KB, 1024 KB बराबर होता है 1 MB, 1024 होता है मतलब 1 का ही चलता है। तो बाइट के बाद केबी, केबी के बाद एमबी, एमबी के बाद जीबी, जीबी के बाद टीबी, टीबी के बाद पीबी। ठीक है, तो ये कुछ इसकी यूनिट्स होती हैं। आई थिंक आगे भी और भी हैं, देखते हैं जो इसमें और भी दे रखी हैं। बट इनको बस याद कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा यूज होते नहीं है। फिर पीबी के बाद होती है ईबी, एक्जाबाइट। फिर ईबी के बाद होती है जेड जेड बी, जेटाबाइट। और जेड बी के बाद होती है यूटाबाइट, UIB। ठीक है, बट ये आपकी थोड़ा ना सिलेबस में अंदर मत समझो, क्योंकि ये बेटा अभी तक हमने इन्हें यूज नहीं किया है। लेकिन बता रखा है, अच्छी बात है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी थोड़ा अवॉइड ही करना है इसको, क्योंकि अभी आपके पार्ट का है नहीं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो चुका है। तो ये छोटा सा चैप्टर था। आई होप कि आपकी ये एक्सरसाइज आप कर ही लोगे, बहुत इजी है इसमें। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, चूज द करेक्ट ऑप्शन अगर आपको करना हो। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन द मेन मेमोरी, मैंने बताया था मेन मेमोरी कौन सी होती है आपकी, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, ये मेन मेमोरी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग द टेम्परेरी मेमोरी, टेम्परेरी कौन सी होती है, रैम होती है। हाउ मेनी मेगाबाइट्स ऑन द 1 GB, 1 GB कितनी होती है, तो किसी में पूछ लो 1024 ही आएगा इसका आंसर। ठीक है और देख लो, वन ग्रुप ऑफ निबल कितना होता है बेटा, मैंने बताया था 4 बिट्स। 4 बिट्स बराबर 1 निबल। ठीक है ना। देखिए हार्ड डिस्क डिवाइड यूएसबी एंड बाइट। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कैन बी कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द यूएसबी। ओके, द बेसिक यूनिट ऑफ मेजरिंग द कंप्यूटर मेमोरी इज कॉल्ड बाइट। हो ना, ये अपना भी जस्ट पढ़ा था पीछे। इज परमानेंटली फिक्स्ड इन द सीपीयू बॉक्स, क्या, हार्ड डिस्क। और 1 = 1024 EB मतलब जेटाबाइट है, जेटाबाइट। तो ये आपके कुछ फिल द ब्लैंक्स और ऑब्जेक्टिव टाइप्स के थे। और इसके नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। आई होप कि बहुत इजी हैं। व्हाट इज द कंप्यूटर मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, तो ये आप अपना खुद कर सकते हो। ओके, तो आई होप कि इस वीडियो में इतना ही बहुत है, आपको समझ में आया होगा। और मैं समझता हूँ कि जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं एक एक लाइन एक्सप्लेन करके, उनको आप अच्छे से समझना। और अगर आपको ये वीडियो एक बार में समझ में नहीं आती है, आप दोबारा इसको प्ले करके देख लेना, 2 बार में समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर द गिविंग द टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।